नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बनारस कचहरी में पिछले दिनों वकीलों और पुलिस के बीच हुई मारपीट और आईपीएस अधिकारी के साथ वकीलों की तीखी झड़प के पश्चात पुलिस प्रशासन के खिलाफ वकीलों का जोरदार प्रदर्शन और अंत में जिला प्रशासन के साथ सेंट्रल बार और बनारस बार के पदाधिकारियों के साथ सीधा संवाद होने के पश्चात आपसी सहमति की शर्त पर पूरा विवाद फिलहाल समाप्त हो गया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में हम तारीख दर तारीख घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से सामने रखेंगे और इस पूरे प्रकरण का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले घटनाक्रम 16 सितंबर 2025 दिन के समय बनारस कचहरी परिसर में बड़ा गांव थाने के दरोगा मिथिलेश प्रजापति और एक सिपाही रिमांड पर्चा लेने आए थे। बताया गया कि इस दौरान वकील ने दरोगा को घेर कर पिटाई कर दी। दरोगा और साथी पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया। यही घटना वकील और पुलिस के बीच बढ़ते तनाव की शुरुआत बन गई। दोस्तों, इसके पश्चात 17 सितंबर 2025 को महत्वपूर्ण मोड़ तब आ गया जब वकीलों और पुलिस के बीच सीजीएम कोर्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन और बहस हुई। वकीलों ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की और एफआईआर दर्ज करने की याचिका सीजीएम कोर्ट में पेश की। इसी दिन वकीलों ने अभद्र व्यवहार व दुर्व्यवहार के आरोप एडीसीपी वरुणा जोन नीतू काद्यान पर लगाए। कहा कि उन्होंने वकीलों से बदसलूकी की। इसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें एडीसीपी नीतू काद्यान व एक वकील के बीच तीखी बहस नज़र आ रही थी। उन्होंने वकील से कहा कि आपने ही बोला था गर्मी शांत करेंगे, किसकी गर्मी शांत करोगे। सबसे पहले आईपीएस अधिकारी और वकीलों के बीच हुई बहस का वायरल वीडियो देखिए। बोलिए क्या दिक्कत है? हमारे क्लाइंट आए थे, ठीक है मैडम, वो एक लड़की थी, माइनर मतलब 22 साल की लड़की होगी, उसके साथ माता जी। आप जैसे ही बैठेंगे, ये तो फुट रेस्ट है, ये तो कम से कम लोअर है ना, मैट की हाइट तो कुछ नहीं होती है। आप जैसे वहाँ पे कह रहे हैं कि जरा नीचे होकर बात करिए। बताइए मैट से कितनी दूरी होती है आदमी? आप क्या दिक्कत होगी इसमें? नीचे होके भी आप हो गया, ठीक है, चलिए आप ये बात मान ली। वो खड़े थे, वो कहे कि नहीं होगा, हम लोग वापस चले गए। भाई इनका कहना है कि वकील साहब लोग गलत बात करते हैं, वापस चले गए। साथ लोग आए, बात हो गया। अरे आप सुनिए तो पहले बात। एक कंप्लेंट। अरे मैडम, आप आए थे ना, अभी गालियाँ देके गए थे, तुम्हारी गालियाँ शांत कर दूंगा, यही थे ना? गर्मी किसी के नहीं। ये बात हाँ बताइए जरा, इधर आओ जरा, इधर बोलिए, ऑन कैमरा बोलिए, किसकी गर्मी शांत मैंने यहाँ पे किसकी गर्मी शांत करेंगे? पूरी बात सुन लीजिए। आपने बोला ना यहाँ पे, पूरी बात सुन लीजिए। बोला ना आपने? हाँ, बोला था मैंने गुस्से में। क्यों? तो पूरी बात बोला था, कैसे बोल सकते हो? वो हमको धक्का किसकी मारेंगे, गर्मी शांत वो करोगे? मुझे धक्का मारेंगे। आपको किसी ने धक्का नहीं मारा? बिल्कुल वहाँ पे धक्का मारेंगे। यहाँ पे सबके सामने आपका फोटो ही निकलवाइए वहाँ। गर्मी शांत इसके पश्चात पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर वकील पहुंचे और वहां नारेबाजी, कहा सुनी और धक्का मुक्की की घटना हुई। पुलिस ने गेट बंद कर दिया, लेकिन वकीलों का गुस्सा कम नहीं हुआ। दोस्तों, 18 और 19 सितंबर 2025 को पुलिस प्रशासन के खिलाफ वकीलों का आंदोलन और विरोध और तेज हो गया। वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल घोषित किया। वकीलों की मांग थी कि कचहरी परिसर में बड़ा गांव थाने के दरोगा की पिटाई के मामले में हुई एफआईआर में 10 नामजद और 60 अज्ञात वकीलों को शामिल किए जाने से वकील और भड़क गए। कुल मिलाकर एक के बाद एक घटनाक्रम के चलते सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय और प्रशासन भवनों के बाहर
प्रदर्शन करने लगे। लगभग 700 वकीलों ने आईपीएस नीतू कात्यायन को हटाने की मांग कर दी और प्रशासनिक स्तर पर नारेबाजी की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि पुलिसकर्मियों ने सोशल मीडिया पर नीतू कात्यायन के समर्थन में लिखा था कि आप पर गर्व है जैसे संदेश साझा किए गए। इस बीच कई बार पुलिस और वकीलों के बीच वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस सहमति नहीं बनी। अंत में 23 सितंबर को एक संगठित बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम, पुलिस कमिश्नर और 11 सदस्यीय वकीलों का प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। इसी बैठक के बाद आपसी सहमति से वकीलों का आंदोलन समाप्त हुआ। वकीलों और पुलिस के बीच आपसी सहमति के बाद पुलिस कमिश्नर वाराणसी मोहित अग्रवाल का आया बड़ा बयान। गत 4-5 दिन पूर्व कचहरी में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, उसको लेकर के बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने 11 सदस्यीय समिति वकीलों की गठित की थी। आज इस 11 सदस्यीय समिति के साथ पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के यहाँ के मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के साथ एक संयुक्त बैठक यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें ये सहमति बनी है कि इस प्रकरण की, कचहरी वाले प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच होगी। मजिस्ट्रियल जांच के आधार पर, उसके निष्कर्ष के आधार पर इस प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। जब तक मजिस्ट्रियल जांच प्रचलित रहेगी, तब तक किसी भी एडवोकेट के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी मांग एडवोकेट्स की ये थी कि जो बड़ा गांव जो प्रकरण था, जिसके बैकग्राउंड में बड़ा गांव में एक एडवोकेट के साथ अभद्रता की बात कही गई थी, उस प्रकरण की भी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। यदि उसमें कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व एक घटना रथ यात्रा के पास नो एंट्री को लेकर के हुई थी। उसमें एडवोकेट्स को यह आशंका थी कि जो वकील साहब उसमें थे, उनके विरुद्ध पुलिस कोई फर्जी मुकदमे लगा सकती है, उनका उत्पीड़न कर सकती है। तो उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़न की कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जाएगी। दोनों पक्षों ने ये सहमति जताई है कि जो भी उत्तेजक बातें सोशल मीडिया पर, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी हों या कोई इसमें एडवोकेट्स हो, कोई अभद्र टिप्पणी किसी ने की है सोशल मीडिया पर या कोई उत्तेजक बात लिखी है, तो उसको वो तत्काल इसको डिलीट करेंगे और आगे इस तरह की कोई भी बात सोशल मीडिया पर नहीं लिखेंगे। इसकी बैठक हम लोग एडवोकेट्स के साथ करेंगे और जिसमें पुलिस, प्रशासन और हमारे ये एडवोकेट सब रहेंगे। उनकी जो भी समस्याएं होंगी उसको हम लोग उस मीटिंग के माध्यम से निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर घटना की शुरुआत भेलूपुर थाने में वकील दंपत्ति की पुलिस के द्वारा मारपीट और बड़ा गांव थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में एक वकील के साथ पुलिस का विवाद थाने स्तर पर सुलझाने का प्रयास नहीं हुआ। इसी बीच एक वकील पुलिस टकराव की शुरुआत हुई, जिसमें दरोगा के पीटे जाने की घटना ने दोनों पक्षों की संवेदनशीलता भड़का दी। वकीलों ने इस घटना को न्याय और गरिमा का मामला बना दिया। आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन वकीलों को गलत मुकदमों में दंडित करना चाह रहे हैं। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हुई, जिससे वकीलों का भरोसा टूट गया। वकीलों ने आईपीएस अधिकारी नीतू कात्यायन को टारगेट किया। यह संकेत देता है कि विवाद सिर्फ दरोगा स्तर का नहीं रहा, बल्कि एक उच्च स्तरीय सत्ता केंद्र के लिए चुनौती बन गया। इसी ने मामला राजनीति, शासन और वकील पुलिस गतिशीलता के बीच खींचतान में बदल दिया। अंततः प्रशासन स्तर की वार्ता और मध्यस्थता ने तनाव को शांत किया। वकील समुदाय ने हड़ताल वापस ली और न्यायालय का कामकाज पुनः शुरू हुआ। परंतु यह मामला यह सवाल छोड़ गया कि भविष्य में ऐसी टकराहटों को कैसे रोका जाए। संविधान, विधिवृत्ति, पुलिस वकील संवाद और जवाबदेही प्रणाली को मजबूत करना होगा।
कुल मिलाकर बनारस कचहरी का यह पूरा प्रकरण न सिर्फ वकील पुलिस टकराव की कहानी है, बल्कि यह न्यायपालिका की गरिमा, विधि शासन में संतुलन और संवेदनशील संवाद की परीक्षा है। जहाँ तक समाधान हुआ है वह अस्थायी जरूर है, लेकिन इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वकीलों और पुलिस के बीच भरोसा बहाल होना चाहिए, तभी न्याय की राह में बाधाएं कम होगी। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।